तो इस गहमा गहमी में आप ये तो समझ गए होंगे कि जल्दबाजी दरअसल फाइल निकालने की थी, लेकिन ये फाइल आखिर क्यों थी, कहां ले जाई जा रही थी, किस चीज की तैयारी थी। चलिए पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव, आप ये बात जानते हैं ना, और चुनावों से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। कोलकाता में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब ईडी ने आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर छापेमारी की कार्रवाई। इसके बाद आईपैक के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई है। और आईपैक पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसे तमाम पार्टीज कंसल्टेंसी लेती है चुनाव के दौरान। आईपैक टीएमसी को चुनावी रणनीति के लिए सेवा दे रही है। और जब ईडी की टीम आईपैक के चीफ प्रतीक के घर पहुंची, जांच के लिए पहुंची थी, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी अगर कोई गलती नहीं है, लेकिन उसी वक्त ममता बनर्जी भी तमतमाती हुई प्रतीक जैन के आवास पहुंच गई। ममता बनर्जी के वहां पहुंचते ही पारा हाई हो गया। ईडी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो टीएमसी की फाइलें जब्त कर रही है, टीएमसी की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त किया जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से हुई। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश भी बताया और कहा कि अगर वो बीजेपी के दफ्तर पर रेड मार दें तो क्या होगा। ममता की गाड़ियों में आपको बताएं कुछ फाइलें रखवा दी। एक फाइल तो ममता ने पकड़ ली है, आप देख भी रहे हैं कैसे पकड़ के खड़ी है। ये प्रतीक जैन के घर से फाइल लेके निकली थी। उसके बाद जब वहां आईपैक के दफ्तर पर गाड़ी पहुंची तो वहां भी जो अधिकारी थे साथ में, उनमें होड़ मच गई कि कैसे दफ्तर से जो फाइलें हैं वो निकाल के गाड़ियों में, ये जो गाड़ी आप यहां खड़ी देख रहे हैं वेस्ट बंगाल की 06/5555, ये दरअसल इनके काफिले की, ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी, और इसी गाड़ी में दनादन फाइलें रखी जाने लगी। आईपैक के दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को अधिकारियों ने उठा लिया, फाइलों को ममता के काफिले की गाड़ी में रखा गया। और सूत्रों का कहना है कि जब अंदर छापा चल रहा था, अंदर जब छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी, तब कुछ फाइलों को ममता के अधिकारी ले गए। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे फाइलें ले जाकर उन्हें जल्दी जल्दी गाड़ियों में भर दिया गया। तो ऐसा क्या था छुपाने के लिए? अगर आपकी कंसल्टेंसी फर्म है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आप ले रहे हैं और वहां अगर जांच के लिए पहुंचे तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो ऐसी दिक्कत क्या थी जो इतनी अफरा तफरी मच गई? और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন আইপ্যাকের কাছে? আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, বাজেয়াপ্ত করতে। আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আমি তদন্তের ব্যাপারে বলবো না, আমার জানা। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों से दीदी की ये सीधी टक्कर कोई नई बात नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी का एक पूरा इतिहास रहा है जब दीदी ने केंद्रीय एजेंसियों पर हमला बोला। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं साल 2019 की तस्वीर है, जब फरवरी के महीने में सीबीआई के अधिकारी कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को ही हिरासत में ले लिया था। मतलब एक केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को एक थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तो ये पहले भी होता रहा और पुलिस ने किसके कहने पर ये किया होगा? आप बताइए। पुलिस खुद तो करेगी नहीं, पुलिस को जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक करेगी नहीं, जब सरकार कहेगी तो करना पड़ेगा। ठीक वैसा ही हुआ था। और इन सब के बाद जब हंगामा हुआ था तो विक्टिम कार्ड खेलते हुए खुद ममता बनर्जी ही धरने पर बैठ गई थी। उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनका कहना था कि सीबीआई केंद्र सरकार के निर्देश पर उनके पुलिस कमिश्नर को उठाने के लिए आई है, जबकि सीबीआई का साफ कहना था कि वो शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सिर्फ पूछताछ के लिए आई थी। तो आप समझ रहे हैं, ये जो पूरा खेल है ये इनका चलता रहता है। लेकिन आपको बताएं कि केंद्रीय एजेंसियों से ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बहुत बार हो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से टक्कर हुई हो, और कई बार वो अपना ये रुख दिखा चुकी हैं, बता चुकी हैं कि वो नहीं मानने वाली हैं। और फिर वही तस्वीर आई है। जरा आपको पीछे लिए चलते हैं, इतिहास में जरा बताते हैं कब कब ऐसा हुआ। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीबीआई फरवरी 2019 को जब पहुंचती है तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची थी, पूछताछ करनी थी।
लेकिन कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर पूछताछ करने जब पहुंचती है तो पूछताछ नहीं हो पाती है। राज्य पुलिस क्या करती है, सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में ले लेती है। ममता बनर्जी उसके बाद खुद मौके पर पहुंचती हैं। ममता बनर्जी वहां पहुंचती हैं और धरना देना शुरू कर देती है। साल 2022 का भी किस्सा जान लीजिए। कोयला स्मगलिंग मामले में ईडी और सीबीआई ने नोटिस दिया। टीएमसी नेताओं को नोटिस दिया गया, पुलिस अधिकारियों को समन भेजा गया जांच के लिए। ममता ने बदले में कहा कि भ्रष्टाचार का केस लगा देंगे, चेतावनी दे दी। 2024 का भी पूरी कहानी जान लीजिए आप। संदेश खाली मामले में ईडी अधिकारियों पर अटैक हो गया। सिर्फ जहां जांच करने के लिए पहुंचे थे, जानकारी जुटाने पहुंचे थे, जिसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया ये पूरा मामला, और तब भी ममता बनर्जी ने विरोध दर्ज कराया था। तो ममता बनर्जी की ये पुरानी आदत है कि वो इसी तरह से विरोध दर्ज कराती हैं, बवाल करती हैं। जब जब जांच की बात होती है वो जांच से बचने के लिए धरना देने लग जाती हैं, सवाल उठाने लग जाती हैं। उनकी पुरानी आदत है। संदेश खाली में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा था, और इसी मामले से ये साफ हो गया था कि आखिर दीदी केंद्रीय एजेंसियों से इतना डरती क्यों है। दो तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, ये टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख हैं, देखिए, जिन्हें ईडी अधिकारियों पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब ये बंगाल पुलिस की हिरासत में थे तब इनके हाव भाव देखिए, और जब मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो इस पूर्व टीएमसी नेता के हाव भाव कैसे बदलते हैं। तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर में हाथ हिलाते हुए ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन से राजनेता चले जा रहे हैं, हिरासत में हैं। हिरासत लग रही है आपको? आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस चल रही है। कैसी हिरासत है? ये मजाक था। सीबीआई हिरासत में जब आए तब जाकर उन्हें पकड़ कर ले जाया गया, और यही वो तस्वीर है जो बताती है कि फर्क कितना बड़ा है। मतलब ममता बनर्जी को साफ पता है कि जब तक बात बंगाल पुलिस के हाथों में है तब तक उनका खेल चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही बात बंगाल से बाहर जाती है दीदी पैनिक मोड में आ जाती है। और ऐसा ही कुछ आज भी हुआ, जहां दिल्ली से जांच एजेंसियां पहुंची तो पूरे देश ने दीदी के जो वो भाव भंगिमा थी, वो जो भागम भाग थी, सब कुछ देखा। और अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई।